गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैंने जो भी कुछ पढ़ाई किया था वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्चुअल में बोलता क्या है? The plane in which we represent a complex number geometrically. Geometrically means हमने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाई किया होगा कि क्वाड्रेंट क्या है। मैं अगर बताऊं तो आपको, अगर मैं ये एक्सिस बोल रही, ये कौन सा एक्सिस है? ये है एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये है एक्स डैश। तो हम सभी को पता है इधर से जो भी कुछ आता है वो पॉजिटिव आता है, वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव आता है, ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव, ये वाई एक्सिस में नेगेटिव। तो अगर मैं क्वाड्रेंट बोलूं तो ये क्या है? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। मैंने चुका है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और x वाई बिलोंग्स टू r, तो ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस को। ये y क्या रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को। लेकिन हर वक्त ये थोड़ी पॉजिटिव होगा, तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में इसका डिफरेंट वैल्यू होगा। अगर मैं बोलूं पहले क्वाड्रेंट में अगर हम एक एंगल लेंगे तो इधर अगर मैं एक पॉइंट लूं तो ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, और पी ऑफ एक्स वाई का मतलब है वो जो एक्स है ये एक्सिस का पॉइंट है, वाई है वाई एक्सिस का पॉइंट है। अगर इधर से हम इधर एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये हो गया एम। तो इस पहले एक्सिस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रेजेंटेशन है वो क्या होगा और इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, दूसरी बार मैंने ये दिखाया कि द एंगल थीटा व्हिच ऑक्यूलेट्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ये है एम, फिर ये हो गया वो, ये जो पॉइंट है आर्गुमेंट पहले मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। वो tan अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का मॉड, इसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर मैं बोल दूं दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉड। इधर वाई क्या है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और एक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं बताऊं, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव को हम लिखते हैं कैसे ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। तो उसी वक्त हम बोलते हैं ये पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा आएगा, मतलब थीटा का वैल्यू जितना है अल्फा का वैल्यू उतना है, क्योंकि वो था पॉजिटिव। अगर सेम क्वेश्चन मैं अगर लूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सपोज ये हो गया पी एक्स वाई, ये पॉइंट हो गया पी एक्स वाई। अगर इसी एक्सिस को हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया हमारा पॉइंट एम। इधर थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इधर का जो पॉइंट होता है वो इन दोनों एक्सिस का होता है। इन दोनों एक्सिस में वो जो ओ से एक्स बार का वैल्यू जितना भी आएगा वो सब किस में आएगा? नेगेटिव वैल्यू में आएगा, और ओ से वाई तक जितना भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, पी एक्स वाई थीटा। इधर थीटा का वैल्यू कितना होगा? इधर थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि हमको इस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है। तीसरी क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? इधर एक्स भी लेस देन जीरो है, वाई भी लेस देन जीरो है, क्योंकि वो है नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में क्या, चलो मैं ये फिगर को दूसरी बार बना रहा हूँ। अब इस दोनों क्वाड्रेंट में जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको याद करना है। टेन अल्फा का वैल्यू ऐसे ही निकालेगा। उसके बाद हमको किस क्वाड्रेंट में है, सपोज मैं अगर एग्जाम्पल लो -1 प्लस आयोटा, इधर -1 क्या है? लेस देन जीरो है, 1 क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। आपको पहले यह बताना होगा कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके बाद आपको अल्फा निकालना होगा,
उसके बाद जो भी क्वाड्रेंट में होगा, अगर इधर होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू जितना है थीटा का वैल्यू उतना ही होगा। लेकिन इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस अल्फा है ना। तो पाई माइनस अल्फा का हम कैसे लिखेंगे, अल्फा पहले निकालेंगे, उसके बाद पाई से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, और दोनों क्वाड्रेंट के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, आप ये नोट करो। दो क्वाड्रेंट के बारे में हमने अभी पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, तीसरी क्वाड्रेंट निकालने के लिए, वो क्या है हम देखते हैं। अभी देखो, ये हो गया एक्स एक्स वाई वाई डैश। अगर मैं इधर बोलूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस खत्म हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया था, थीटा जितना आया अल्फा उतना आया। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इधर हम एक पॉइंट लेंगे टी ऑफ एक्स वाई, हमको जो भी पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेना होगा। इसीलिए ये हो गया कितना, एम हो गया। इधर ये जो एंगल आएगा वो कितना वैल्यू आएगा, इधर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, और हम इसको बोल सकते हैं अल्फा माइनस पाई। मतलब ये जो अल्फा वैल्यू जितना आएगा उतने में से पाई को हम अगर नेगेटिव में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना भी वैल्यू आएगा वो होगा थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर इधर हम एक पॉइंट लेंगे पी ऑफ एक्स वाई एलोन एक्स एक्सिस, ये हो गया एम, ये हो गया पी, ये हो गया ओ। इधर कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी पॉइंट होगा, अगर क्वेश्चन हमको पूछा होगा फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, आपको पहले ये चेक करना होगा कि वो जो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एलोंग है, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं अभी 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ 4 क्वाड्रेंट से। अगर मैं इसको समरी वाइज लिखूंगा तो कैसे होगा, मैं एक बार बता देता हूँ, तो आप कैसे नोट करना है। आपका 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, इफ पी ऑफ एक्स वाई लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाए होगा, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर हम सेकंड लेंगे, इफ पी ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो जो एक्स और वाई का पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। 2 क्वाड्रेंट खत्म हो गया। अभी तीसरा क्वाड्रेंट क्या बोल रहे हैं, इफ पी ऑफ एक्स वाई लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0। हम सभी पॉइंट को एक्स एक्सिस एलन हम ले रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, इफ पी ऑफ एक्स वाई लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0, और टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का मोड, और हम बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड, उन दोनों का हमको मोड करना है। ये आपको नोट करके लिखना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहले चीज क्या है, जो भी हमको
अभी क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे तो आपको बता दूंगा कि कैसे करना है हमने, ठीक है। ये सिर्फ नोट करो। हम इधर फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं 4 एक्सिस के लिए। पहला क्वेश्चन हमको क्या किया है, अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि पहले क्वेश्चन जो भी दिया होगा उसको आप पहले ये डिफाइन करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में रह रहा है। अगर मैं बोलूं गिवन दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, अगर मैं इधर पूछूं रियल पार्ट ऑफ z कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जितना क्या है 1, वो जो रियल पार्ट है ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। दैट इम्प्लाइज P of 1, 1 lies on फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव। देन tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई x का मोड, दैट इम्प्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू y कितना है 1 बाई 1 का मोड, दैट इम्प्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है 1। tan किसका वैल्यू है 1, 5/4, तो इधर हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan 5/4, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 5/4। हमको आर्गुमेंट मतलब एंगल निकालना है ना, तो इधर क्या था अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा तो क्या होगा, थीटा जितना होगा अल्फा उतना होगा। तो इधर हम सिंपल बोल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा क्या है 5/4, थीटा भी उतना ही हो जाएगा 5/4। समझ में आ गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, जेड इज इक्वल टू कितना है -√3 प्लस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना है -√3 लेस देन 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, वो ग्रेटर देन 0 है। तो मैं अगर पूछूं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, आप बोल सकते हैं P ऑफ x, y इज इक्वल टू P ऑफ -√3, 1 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का वैल्यू कितना था पाई माइनस अल्फा, तो इधर हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। हमको ये पॉइंट निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल हमको निकालना है ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई एक्स का मोड, दैट इज इक्वल टू 1 बाई -√3 का मोड, तो कितना हो जाएगा 1 बाई √3। tan किसका वैल्यू है 1 बाई √3, tan 60 का वैल्यू है 1 बाई √3, tan 30 का वैल्यू है 1 बाई √3, तो इधर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 6, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 6। लेकिन हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये हो गया आपका आंसर। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ये आ गया आपका आंसर। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं अगर इधर छोटा सा ग्राफ, तो क्या होगा इधर ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। पहले पॉइंट क्या था 1,1, इधर x का पॉइंट है 1, इधर y का पॉइंट है 1, तो इधर आ जाएगा क्या P ऑफ 1,1। इसका मतलब हम पहले जो एंगल निकालना है वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा ना। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, गिवन है -√3 का मतलब किधर, इधर कोई पॉइंट आएगा, सपोज ये पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा P ऑफ -√3, 1। अगर हम इधर 1 लगे, ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन हमको क्या गिवन है -1 -√3 आयोटा, z इज इक्वल टू -1 -√3 आयोटा, x इक्वल टू कितना आ गया -1, y इक्वल टू कितना आ गया -√3, x लेस देन 0 y लेस देन 0। मैं अगर बोलूं P ऑफ x, y किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में पी ऑफ एक्स कोमा वाई लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई। इधर हम अगर लिखेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस रूट थ्री ओपन माइनस वन का मोड, तो कितना आ जाएगा? रूट थ्री। टेन अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया क्या? टेन पाई बाई थ्री, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई बाई थ्री। हमको निकालना क्या है? थीटा निकालना है, तो थीटा हम बोल सकते हैं अल्फा माइनस पाई व्हिच इज इक्वल टू अल्फा कितना है? पाई बाई थ्री माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री। ये आ गया आपका आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आप पहले एक चीज नोटिस करो, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा जितना अल्फा जितना होता है उसका नेगेटिव अगर हम कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। z इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री, x इज इक्वल टू वन व्हिच इज लेस देन ग्रेटर देन जीरो, y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री व्हिच इज लेस देन जीरो। P of x comma y lies on fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। हमको पहले क्या निकालना है? एक्यूट एंगल मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? y बाई एक्स का मोड मतलब माइनस रूट थ्री ओपन वन का मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट थ्री। टेन अल्फा इज इक्वल टू अगर रूट थ्री होगा तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई थ्री। लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। ये हो गया आपका आंसर। मैंने जिस तरीके से चार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉड्यूलस मैंने आपको पढ़ाया था, आर्गुमेंट आपने पढ़ लिया है अभी, तो उसके बाद हम अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसी वक्त इन चीजों की आवश्यकता होगा। ठीक है। अगर मैं समरी बोलूं, अगर बेसिकली एक पॉइंट में हमको याद रखना है कि आर्गुमेंट और जितना भी क्वेश्चन है वो कैसे याद रखेंगे, तो क्या होगा? ये हो गया ग्राफ, ये है x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो। ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? x डैश y डैश। हम इधर एक पॉइंट लेते हैं, ये हो गया m o p, ये हो गया थीटा। इधर थीटा कितना? अल्फा उतना। उसके बाद इधर हमने एक पॉइंट लिया था, ये हो गया m, ये p, ये हो गया o तो पहले ही था। इधर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। उसके बाद x लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो। इसी पर हम लेते हैं, ये हो गया p, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इधर हम एक पॉइंट लेंगे, इस एंगल थीटा इधर हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन टू थ्री। आपको इसी तरीके से याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जिस तरीके से भी क्वेश्चन हमको पूछा होगा तो आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। पहले आपको ये बताना होगा कि x और y किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। मैंने जो भी कुछ पढ़ाया आपको आज आप नोट बनाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।